नमस्कार, स्वागत है आपका। तो भू माफियाओं के खिलाफ हो या फिर लगातार जो हम मामला आपको बता ही रहे थे, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जिस तरह से प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, पूरी तरह से तोड़ दिया जा रहा है और लगातार कैप्चरिंग प्रोएक्टिव मोड में चालू है। प्रोएक्टिव मोड का मतलब यह है कि अब लगातार पूरी रफ्तार के साथ, इससे पहले कि सामने वाला कुछ सोचे, आप अपनी चाल चल दे। यही कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। कोई मामला इलाहाबाद से सामने निकल कर आ रहा है, कोई मामला लखनऊ से निकलकर सामने आ रहा है। आज जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं वो भी एक बड़ी कार्रवाई है और इसकी रकम अगर मैं आपको बताऊं तो ये 83 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है अलग अलग जगहों से। कैसे ये सारे के सारे अपराधी जो हैं, जो ये भू माफिया हैं, ये कैसे सिर्फ अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने परिजनों और उनकी भी एक्सटेंडेड फैमिलीज के नाम पर भी संपत्ति जो है वो पूरी तरह से उनके नाम करा देते हैं ताकि बचा जा सके। लेकिन योगी सरकार, जैसा मैंने पहले भी बताया, इस बार प्रोएक्टिव मोड में है। इससे पहले कि सामने वाला कोई चाल चले, आप अपनी चाल सामने रख देते हैं। कहते हैं अंग्रेजी में कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जब आप ऑफेंसिव होते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं हो पाता है और यही जो है खासियत इस वक्त पे नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप इस पूरे के पूरे मामले को देखें ना, तो सबसे पहले इन जनाब की तस्वीर आप देख लीजिए, जिनको हम आपको बता रहे हैं कि भूमाफिया राम सिंह यादव हैं ये, और इन पे जो है वो माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसके दौरान 83 करोड़ 16 लाख रुपए की जो कम संपत्ति है वो कुर्क की गई है। और सुजीत पांडे, उन्होंने इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से एक्शन लिया गया, किस तरह से पूरी की पूरी ये कार्रवाई हुई। और इसके साथ साथ अभी जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ना, वो यहां थमने वाली नहीं है। वो लगातार तलाश रही है कि ऐसे और कितने लोगों को हम पकड़ सकते हैं, कितनी जल्दी पकड़ सकते हैं ताकि बचने का मौका ना मिले। क्योंकि आप जितना ज्यादा ऐसे मामलों में वक्त देंगे उतना ज्यादा ये जो सारे के सारे अपराधी हैं या ये जो सारे के सारे भू माफिया हैं जो लगातार प्रॉपर्टीज बिल्डअप कर रखी है वॉइड लैंड्स पे, इसके अलावा जिस तरह का इन्होंने ये जो पैसे जमा कर रखे हैं, खासतौर पर 83 करोड़ रुपए, इनको कहीं और छुपाया ना जा सके, ट्रांसफर ना किया जा सके, किसी तरह से बचा ना जाए, इस वजह से ये जो हाइपर एक्टिव मोड है ये लगातार चालू है। इसके अलावा जो एक रिएक्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि पुलिस आयुक्त ने बताया है कि राम सिंह यादव पीजीआई थाना क्षेत्र के चिरोगा बाग इलाके में रहता है। उसने अपनी पत्नी तारा, बेटे दीपांकर और गौरव और भाई मानसिंह समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भी जमीनें कर रखी हैं, उनके नाम कार कर रखी हैं, बैंक बैलेंस बना रखा था। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, और अलग अलग जगह पे वृंदावन के सेक्टर 4 सेक्टर 15 में उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत तकरीबन 83 लाख रुपए है। बरौली गांव में 2.5 करोड़ रुपए और मोहनलालगंज के देवती गांव में 6 लाख रुपए की जमीन है। तो ये देखिए किस तरह से अलग अलग जगह पे, इसे कहते हैं नेक्सस फैलाना अपना, कि यहां भी कुछ कर रखा है, यहां भी कुछ कर रखा है। इसके अलावा गाड़ियों की अलग अलग संख्या है, 2 फॉर्च्यूनर और 3 स्कॉर्पियो जब्त की गई हैं। इसके अलावा संगठित गिरोह चलाता था और 3 अगस्त 2000 को मोहनलालगंज में उसने मोहनलाल रावत के भाई रामकुमार रावत की गोली मारकर हत्या भी की थी। 4 अक्टूबर 2020 का भी एक मामला है। तो लगातार ये जो सारे के सारे ऐसे अपराधी हैं जो अब तक खुलेआम घूम रहे थे, जिनकी ऐश कट रही थी, अब उन्हें जो है उनका जो बचना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। ये जो हमने आपको रिसेंट मामला बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि भूमाफिया राम सिंह यादव 83 करोड़ 16 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। और इसके अलावा जो हमने आपको डिटेल्स दी कि किस तरह से पूरा का पूरा एक्सटेंडेड फैमिली में हर किसी के नाम पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई अपना एसेट जो होता है वो करवा रखा था, और इसके साथ साथ किस तरह से एक संगठित गिरोह भी चलाता था। हत्या के मामले हैं, तमाम तरह के मामले हैं, लेकिन अब तक ऐश की जिंदगी थी। अब जिंदगी जो है वो निश्चित तौर पर पूरी तरह से सलाखों के पीछे, या ये कहें कि उस तरह के सारे जो ऐशो आराम की जिंदगी चल रही थी, जिसमें जमीन जायदाद, पैसा, इसके अलावा गाड़ियां, बड़ी बड़ी आलीशान महल, ये सब खत्म। तो इस तरह की कार्रवाई अभी और होती रहेंगी। कार्रवाई होंगी तो हम आपके सामने वो खबरें भी लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।